ठीक है, तो कुछ इस तरीके की वेबसाइट हम बनाने वाले हैं। तो इसको उड़ाता हूँ। एक ही फाइल में सब कुछ करने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। तो एक में लिख दूंगा HTML भी CSS। ठीक है, बड़ी जल्दी जल्दी बनाऊंगा मैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले मेरे को नैप बार चाहिए। देखो ये बड़ी स्क्रीन है ना, मतलब कि मान लो कि इकट्ठा कब हो रहा है ये, इस पे इकट्ठा हो रहा है ना, 900 कर पे इकट्ठा हो रहा है ये। तो 900 से ऊपर ऊपर बड़ी को मान के चलते हैं, 900 से नीचे छोटी मान लेते हैं, और फिर सबसे छोटी जो होगी मतलब फोन के लिए हम 450 से नीचे मान लेंगे। तो कुछ इस तरीके से है। अब मैंने एक नैब पर बनाना है, तो मैं करूँगा क्या कि नैब, हाँ, जरूरी नहीं है कि हमने सेम ही कॉपी बनानी है, ठीक है, बस थोड़ी थोड़ी तो मिलती जुलती होनी चाहिए। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो मेरे पास यहाँ पे लोगो है और एक ये UL है, ठीक है। तो मैं जरा यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, सिंपल मैं इधर गया। हाँ, सबसे पहले एक IMG लेते हैं, ठीक है, और एक UL लेते हैं, ठीक है। UL के अंदर LI आ गया, होम, LI अबाउट रख लो, है ना। चलो जो जो उसमें वही रखते हैं, सर्विसेज होम, सर्विसेज फॉलोअर्स कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। चलो यहाँ पे सर्विसेज चेंज कर लेना, ठीक है, सर्विसेज, और यहाँ पे लिख देते हैं, चलो कॉन्टैक्ट्स कर देते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स कर देते हैं। अब इतना मैंने किया, नैब को कोई जरूरत नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, बिना ID क्लास के ज़्यादातर काम मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे लगाता हूँ स्टाइल, ठीक है। सबसे जो मेन काम है ये करना नहीं भूलना है कभी भी, पैडिंग 0, ठीक है, मार्जिन 0, और एक बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। क्या होता है दीक्षा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स? नहीं पता है? हाँ, अगर हम किसी डब्बे को, किसको पता है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स? पता है? सर जैसे हम मार्जिन या पैडिंग दे देते हैं तो वो इंक्लूड हो जाता है उसमें, लेकिन उसको अगर फिक्स करना हो तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स पे होता है। मार्जिन और पैडिंग की कल्ला पैडिंग तो सिर्फ पैडिंग के लिए। बॉर्डर तक है ना, बॉर्डर तक क्या होता है यस कि सर, विड्थ फिर वो लिखी होती सारा, है। हाँ जी सर, वो सारा बिट मतलब उसमें इंक्लूड हो जाता है। हाँ, तो बॉर्डर वगैरह, बॉर्डर तक सब कुछ मिला के वो विड्थ बनती है उसकी। तो अगर 400 दी है विड्थ, तो बॉर्डर वगैरह बॉर्डर तक इंक्लूड होता है सब कुछ, बॉर्डर के बाहर मार्जिन आ जाती है तो वो नहीं होती है ना बॉर्डर, बॉर्डर के अंदर की यस सर। पैडिंग कंटेंट तीनों मिला के, ठीक है ना, ध्यान रखना बॉर्डर के बाहर वाला कुछ नहीं होता है, बॉर्डर तक है ना। बॉर्डर बॉक्स है बॉर्डर तक, ठीक है। कंटेंट बॉक्स होता तो कंटेंट कंटेंट होता 400 का, बाकी बॉर्डर और पैडिंग अलग से इंक्लूड होती है, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं, और UL को भी हमें कुछ नहीं देना है यार, सीधी सी बात। मैं यहाँ पे आता हूँ, जो मेरे पास नैब है, नैब को पकड़ते हैं, इसकी डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, ठीक है। इसको एक बैकग्राउंड कर देते हैं, हल्का सा ब्लू सा देते हैं, ठीक है, ब्लू सा देते हैं, हल्का हल्का ब्लू सा देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है। अब इस नैब के अंदर के किसको पकड़ना है, UL को पकड़ते हैं, और UL की जो डिस्प्ले है वो फ्लेक्स कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर के भी तो फ्लेक्स करने पड़ेंगे ना, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स, और डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं करेंगे हम इसकी, डिस्प्ले हम इनलाइन फ्लेक्स करेंगे, ठीक है, इनलाइन, इनलाइन फ्लेक्स। अगर फ्लेक्स वो फैल रहा है UL पूरा, UL क्या होता है, ब्लॉक या फिर इनलाइन? UL एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है या क्या है, ब्लॉक लेवल है, तो वो पूरा फैल रहा है, तो हमें फैलाना नहीं है, तो हम उसको इनलाइन फ्लेक्स करेंगे,
इतना का इकट्ठा हो जाएगा, तेरे अंदर का कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा वो कोने में। अब उसके बाद करेंगे कि इकट्ठे हो जाएंगे तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो गैप दे देते हैं उसको। या मैं ना इधर से उगाती, इधर से आपको पता नहीं चलेगा ऐसे। मैं उधर से बनाता हूँ फिर कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे कोड को। ठीक, कुछ इस तरीके से आना बड़ा मजा आता है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो इस तरीके से कुछ ये है ना। और जो मैंने बैकग्राउंड दे दिया ना, मेरे को लग रहा है ये सही नहीं, ये ठीक है ना। ऐसा कुछ बैकग्राउंड रखते हैं, ठीक है। अब ये जो है इस नैब के अंदर देखो क्या है, यूएल है, वो यही यूएल है, ठीक है। इस यूएल की डिस्प्ले जो है वो इनलाइन फ्लेक्स है। अब सबसे पहले इसके डॉट से हटाना है मैंने, तो क्या प्रॉपर्टी होती है, लिस्ट स्टाइल टाइप पे करेंगे ना तो इसके डॉट डॉट से हट जाएंगे। अब वो एक इमेज भी है बेचारी, लेकिन वो इमेज आई नहीं है, तो मैं इमेज को लेके आता हूँ, ठीक है। चलो इसको लगा देते हैं, लेकिन वो आपने कौन सी लेनी है इमेज, ट्रांसपेरेंट लेनी है, ठीक है। इमेज मतलब एक लोगो जो लेना है वो आपने ट्रांसपेरेंट लेना है, मतलब कि आपने क्या करना है, पीएनजी लेना है, ठीक है। अभी तक तो मैं ऐसे ही लेके आ रहा हूँ उसको, लेकिन आपने पीएनजी लेना है, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं पीएनजी, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, जो मेरा नैब है, नैब के अंदर जो आई एम जी कुछ विड्थ हाइट देते हैं ना, क्योंकि ये इमेज ज़्यादा बड़ी होगी मेरे को लग रहा है, तो इसकी विड्थ है जो वो 40 पिक्सल, और इसकी जो हाइट है वो भी हम देने वाले हैं 40 पिक्सल, ठीक है। ऑब्जेक्ट फिट कवर, बस ठीक है। और इसकी क्या करेंगे कि हम बॉर्डर रेडियस कर देंगे हम 50%, ठीक है। तो वो गोल गोल सी हमारे पास हो जानी चाहिए, तो गोल गोल होगी है, ठीक है। अब जो नैब है उसको पकड़ते हैं, है ना। नैब को पकड़ के हम कुछ गैप देते हैं, गैप देते हैं 20 पिक्सल का, इतना का गैप दे देते हैं। और मैंने ना क्या किया है कि उधर से सेव सूव किया होगा तो वो उड़ गया है, मतलब दो रूट दोबारा से आ गए हैं। तो इमेज को मैंने ऐसा किया, जो नैब था इसको मैं यहाँ पे ऐसे गैप देता हूँ 29 का, और इसके इनलाइन ब्लॉक, और मैंने वो लिस्ट स्टाइल टाइप से किया था, नन किया था। और इसमें भी गैप देते हैं एक 20 पिक्सल का गैप देते हैं, अलाइन आइटम्स सेंटर करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है। अब नैब बार को क्या है कि एक पैडिंग से देते हैं, हम किसी को चिपक रहे हैं तो पैडिंग देते हैं इसको, ठीक है। 20 पिक्सल की पैडिंग देते हैं, तो कुछ इस तरीके से देखो हो जाएगा, ठीक लग रहा है। और अगर ऐसा कलर देना है इसका, तो टेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, वाइट करना पड़ेगा। तो जो कलर है वो हम वाइट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे वाइट करेंगे तो फिर ये ठीक लग रहा है, ठीक है, ठीक है ना। अभी आ जाते हैं, अभी इस डब्बे पे आते हैं, जो ये डब्बा है जिसके अंदर ये लिख रखा है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, नीचे डिव या फिर सेक्शन बना सकती हूँ, ठीक है। कोई चक्कर नहीं है, सीट से सेम ही लगने वाली है, ठीक है। सेक्शन बनाया, इसके अंदर क्या क्या है देखो, क्या क्या है सेक्शन में, कुछ नहीं है कि ये H2 वगैरह लिख रखा है कुछ, और फिर ये आपका सिंपल पैराग्राफ है और नीचे एक बटन है, ठीक है। तो H2 हो गया, जो भी इस तरह से बोलता हूँ, कुछ 10 अक्षर है इसके अंदर, और एक पैराग्राफ है, ठीक है। 10 अक्षर इसके अंदर है, एक और पैराग्राफ ले लेते हैं, और 15 अक्षर इसके अंदर रख लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से आया, ठीक है। देखो इसके बीच में वो टेक्स्ट रह रहा है ना, यहाँ पे बीच में है, फिर उसके बाद ठीक है अपने हिसाब से वो लगता है, तो कोई चक्कर नहीं है, बीच में कर लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और देखना है इसमें, ठीक है। इसकी एक फिक्स हाइट सी है कोई, तो ये सेक्शन ही है, ठीक है। हाइट 400 है तो हम भी 400 कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो जो मेरे पास ये सेक्शन है, इसकी जो आईडी है वो 0 सेक्शन करते हैं, ठीक है। मेन सेक्शन दे सकते थे, कुछ भी हो सकता था। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो आईडी है, तो मैं इसको एक्सेस करता हूँ, ठीक है।
और जो इसकी हाइट है वो 400 पिक्सल करते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। अब इसके बैकग्राउंड में इमेज लगाते हैं, तो मैं यही वाली इमेज, अब देखो इमेज जो है ना वो इसके बिफोर में लगी है, तो बिफोर में लगाते हैं हम भी। ठीक है, ये इमेज है, ये इसका लिंक है, तो इस इमेज को मैं कॉपी करता हूँ। बिफोर में क्यों? क्योंकि कल को हमने ओपेसिटी कम करनी होती है इमेज की, तो अगर ऐसे लगा देंगे तो डिव की ओपेसिटी कम होगी, साथ में टेक्स्ट की हो जाएगी। तो बिफोर में है, पीछे इमेज है, उसको करते रहो कम, कोई चक्कर नहीं है बिफोर की, मतलब बिफोर के बैकग्राउंड में है, कहने का मतलब ये है। तो जो मेरा हीरो सेक्शन है उसको मैंने कॉपी किया, उसके बिफोर में है ना मैंने इमेज लगानी है। सबसे पहले तो कंटेंट देते हैं, इसको खाली छोड़ेंगे, कोई देना नहीं हमने बिफोर पहले लगाने के लिए। ठीक है, इसका फिर हम यहाँ पे देंगे इसकी बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, वही यूआरएल से यहाँ पे दे देते हैं लिंक। ठीक है, और कितना मैंने किया, इसकी जो पोजीशन है वो हम दे देते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, टॉप से 0, लेफ्ट से 0। हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इसकी एक हाइट है, दिख नहीं रही होगी अभी। इसका मैं ना इसका एक बैकग्राउंड देखो, चलो बैकग्राउंड कलर छोड़ो, बैकग्राउंड इमेज दे रखी है। अभी आपको इसकी जो बैकग्राउंड इमेज है ना वो दिख नहीं रही है ना। बैकग्राउंड इमेज वो दिख नहीं रही है क्योंकि हमने उसको कुछ हाइट वगैरह नहीं दी है बिफोर को। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इस सेक्शन के बिफोर को, तो सेव नहीं किया क्या मैंने, हीरो सेक्शन के बिफोर को। चलो मैं यहाँ से हट देता हूँ, इसको मैं हाइट देता हूँ 100% की, भाई जितना पेरेंट है उतनी ये हाइट ले ले। और इसको विड्थ भी देता हूँ 100%। ठीक है, तो मैंने इस हिसाब से मैं दूंगा इसको, ये बिफोर है इसका। ठीक है, ये अब आया हाइट, और टॉप से 0, लेफ्ट से 0, हाइट, कंटेंट। ठीक है, देखो ये इस तरीके से अपलोड होने लगी है। ठीक है, देखते हैं कहाँ को जा रही है ये, ढक रहा है पीछे सबको। ठीक है, तो ये पीछे क्या है कि मतलब सबको इसने ढक लिया। तो इसका जो जेड इंडेक्स है वो मैं -1 करना चाहता हूँ। ठीक है, देखो ऐसे पीछे आई है। ठीक है, देखो आगे आ गई थी, इसने ढक लिया। और ये जो टेक्स्ट है इसका जो कलर है वाइट कर देते हैं। ठीक है, और जो इमेज, जो बैकग्राउंड इमेज है तो उसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। देखो बड़ी जूम सी हो रही है ना ये, है ना। यहाँ पे देखो कैसे है इस तरीके से, अगर मैं इसको हटाऊँ तो देखता हूँ कैसे, देखो ऐसे करके, है ना। और यहाँ पे देखो ऐसे। अब चलो ठीक है कि इसका थोड़ा हाइट भी है ना, ऊपर को है, मतलब ठीक है, हम करते हैं इसको जो करना है। अभी मेरे को करना है कि जो इसका बैकग्राउंड, पहले तो रिपीट नो रिपीट तो छोड़ दिया ही है, बैकग्राउंड साइज जो है वो कवर कर देते हैं, बस पैसे पहले भी कवर ही था। ठीक है, अब इसको थोड़ा सेंटर में करते हैं कि जो इसकी बैकग्राउंड पोजीशन है वो हमें सेंटर सेंटर करनी है, थोड़ा सेंटर सेंटर में ये आ जाए। तो ठीक है, इस तरीके से सेंटर सेंटर में आ गई कुछ। अब उसके बाद इस टेक्स्ट को सेंटर में लेके आता है, अब इसका कलर जो है वो वाइट करते हैं। तो टेक्स्ट का कलर हमने वाइट करना है, तो इसके अंदर जो कलर है वो हम वाइट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो वाइट हुआ टेक्स्ट। ठीक है, अब इस टेक्स्ट को हमने सेंटर करना है। तो ये जो है सिंपल है, इसको डिस्प्ले में चलो डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। तो फ्लेक्स डायरेक्शन वो एक लाइन में आ जाएंगे ना, नीचे जाइए, लेकिन हमें ऐसे ऐसे, ये H2, ये पैराग्राफ, ये पैराग्राफ, और ये ऐसे ऐसे आ जाएंगे एक लाइन में। तो जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो हमें करनी है कॉलम अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सेंटर में ही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना, पता चला क्या हुआ। बस ठीक है, हो गया, ये सेक्शन बन गया हमारा। यहाँ पे एक बटन की कमी महसूस हो रही है, तो जो बटन हम लगाने वाले हैं तो हम यहाँ से बटन लगा सकते हैं। ठीक है, जब पहली बार मैंने वेबसाइट बनाई थी, पता नहीं कितने दिन लगाए थे,
कंफ्यूज हो रहा था मैं, रिस्पॉन्सिव नहीं हो रही थी। ठीक है, रिस्पॉन्सिव नहीं हो रही थी ये, रिस्पॉन्सिव, लेकिन फिर भी मैंने किया इसको रिस्पॉन्सिव। 2 दिन तो मैं सोचता रहा रिस्पॉन्सिव कैसे होगी, रिस्पॉन्सिव कैसे होगी, है ना। ये मैंने देखी यूट्यूब से, ठीक है ऐसे बनानी है, लेकिन मेरे को पता नहीं चल रहा था रिस्पॉन्सिव कैसे करना है। तो मैं कॉलेज गया, सोच रहा था रिस्पॉन्सिव कैसे करनी है, फिर मेरे को एकदम से याद आया कि यार जैसे बड़ी स्क्रीन के लिए बना देते हैं वैसे छोटी के लिए बना देते हैं। वैसे छोटी के लिए बना दी तो रिस्पॉन्सिव होगी ये। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, छोटी के लिए बना दो बस, जैसे बड़ी के लिए बना दो वैसे छोटी के लिए बना दो। ठीक है, रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, बस इतनी सी कहानी है इसकी। अब यहाँ पे बटन आएगा। ठीक है, अब इस बटन, ये बटन भी हमारा सेंटर में रहेगा, बस इस बटन को थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके कि जो मेरे पास ये हीरो सेक्शन के अंदर जो बटन है, ठीक है, उसमें पैडिंग देनी है, पैडिंग 10 पिक्सल की। ठीक है, करते हैं थोड़ी बटन की स्टाइलिंग करते हैं, तो बटन इस तरीके से आ रहा है। इस पर पैडिंग काम नहीं करेगी, क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों नहीं काम करेगी। बटन लिया मैंने, इसको मैं पैडिंग देता हूँ, ऊपर नीचे से काम करेगी, राइट लेफ्ट से भी कर रही है, हाँ ठीक है चलो काम कर रही है। तो बॉटम राइट लेफ्ट से 20 पिक्सल, बढ़िया चल रहा है दोस्तों। थोड़ा इतना कर देते हैं इसको, ठीक है, अपने हिसाब से कर लेना स्टाइलिंग बटन की, ऐसे मेरे को ठीक लगेगा। ठीक है, उसके बाद इसको मार्जिन देते हैं, मार्जिन टॉप से देते हैं, थोड़ी सी मार्जिन टॉप से इसको देते हैं 10 का पिक्सल की। ठीक है, कुछ इतने कर देते हैं। तो ये 2 चीज़ें मेरे को चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे ऐसे पेस्ट करता हूँ, क्या पेस्ट कर दिया, कॉपी नहीं हुआ। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया, तो यहाँ पे इसको ऐसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, देखो बन गया एक सेक्शन। ठीक है, अब देखो एक चीज़ देखो, ये नैप 12, उसके नीचे का ये सेक्शन है, लेकिन जो सेक्शन का बिफोर है ना वो ऊपर तक किया था, है ना। कुछ नहीं है, जो पीछे की इमेज है वो ऊपर तक कर देंगे हम। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मैं यहाँ पे आता हूँ कि मेरे नैप बार है, जो नैप बार की मैं हाइट देखूंगा बस, और उसको थोड़ा सा ऊपर को कर दूंगा। तो जो मेरा नैप बार है, जैसे ये मेरी वेबसाइट है, इस नैप बार को बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट से देना पड़ेगा। तो नैप बार की जो हाइट है वो 80 पिक्सल की है। तो मैं करूँगा क्या कि जो मेरी इमेज है वो टॉप से 0 पे ना होके, है ना, कैलकुलेट हो, कुछ नहीं कैलकुलेट नहीं, कुछ भी करना, वो टॉप से जाए माइनस में 80 पिक्सल, 80 पिक्सल का ही नैप बार, तो वो टॉप से 80 पिक्सल में हो जाएगी। ठीक है, ऊपर को गई इमेज, बस वो दिख नहीं रही है। ठीक है, ये सेक्शन है इतना सा, ये मेरी इमेज है। ठीक है, लेकिन जो नैप बार है बस इसको हमने ट्रांसपेरेंट कर देना है, पीछे दिखे भी इमेज वो हल्की सी। तो यहाँ पे आते हैं, ये ट्रांसपेरेंसी है, इतनी कम कर देंगे ऐसे करके। ठीक है, फिर इसका कलर कलर अगर कुछ ब्लैक ब्लू करना है तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऐसे करके। बोलो इतना क्लियर है ना। क्या हुआ, दोबारा चेंज हो गया। ठीक है, इतना का कर देते हैं, उसको मैं कॉपी करता हूँ।
तो जो मेरा नया बार है, क्या वो एसी चलाना है? पंखा चलाना है, पंखा रहने दो, एसी चला एसी यार वो साथ में बैठे हैं, उन्होंने बंद करा, बोले कि ठंड लग रही है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हो गया कुछ, है ना? ठीक लग रहा है, बोलो ठीक है। बस बन गया ये सेक्शन हमारा। बड़ा आसान था यार, ये वेबसाइट बड़ी आसान थी, लेकिन मैंने इसको बनाने में कुछ दिन ज़्यादा खा लिए थे। ठीक है अब यहाँ पे आते हैं। अब ये थोड़ा सा साथ में चिपक रहा है, तो हमने करना क्या है कि इसको पकड़ लेते हैं सेक्शन को, इसको पैडिंग दे देते हैं राइट लेफ्ट से 40 पिक्सल की दे देते हैं, तो ऐसे बीच में रहेगा इकट्ठा हमेशा। ठीक है, और ये देखो ये ऐसे कितने शुरू हो रहा है ना, तो इसकी जो टेक्स्ट लाइन है वो हमने सेंटर करनी है, तो टेक्स्ट लाइन सेंटर, ये दो चीज़ें हम कर देंगे। ठीक है, इस सेक्शन को, हीरो सेक्शन को, ये दो चीज़ें जो है वो हम कर देते हैं। तो हीरो सेक्शन पे आते हैं। ठीक है, टेक्स्ट लाइन तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बड़ी लोडिंग से लेता है, बार बार लोड होने में। इतनी हाई क्वालिटी की इमेज है क्या? नेट स्लो चल रहा है, अटक गया ये। ठीक है, तो इतना हो गया। अब नीचे आते हैं, इस सर्विसेज वाले सेक्शन पे आते हैं। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। सबसे पहले तो मैं इमेजेस कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये जो है, ये वाली इमेज जो है वो मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये तीनों इमेजेस को मैं कॉपी करता हूँ, इसको भी जो है वो मैं कॉपी करना चाहता हूँ। ये नहीं आएगी उसे। चलो ठीक है, ये मैंने कॉपी की तीनों इमेजेस। अब आओ जरा अवर सर्विसेज वाले सेक्शन पे। इसको रिस्पॉन्सिव करना बड़ा आसान सा है, कुछ नहीं करना, डब्बे बनाने हैं बस, उनको फ्लेक्स रैप रैप मारना है। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव डिव के अंदर एक डिव, ठीक है, के अंदर एक और डिव, ऐसे करके एक और डिव, 3 डिव तो यही हो जाएंगे। और हमारा बेचारा अवर सर्विसेज वाला उसको अलग रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक H2 आएगा, अवर सर्विसेज, ये हमने बनाया डिव, है ना? ठीक है ना, इसको आईडी देता हूँ कार्ड, कार्ड डिव। ठीक है, इसको मैंने आईडी दी कार्ड डिव। ये जो है, ये इसको मैं आईडी देता हूँ मेन कार्ड डिव। हाँ, मैं ऐसे करता हूँ मेन, मेन सर्विस डिव, सर्विसेज डिव। ठीक है, याद रखना बस। ठीक है, अवर सर्विसेज कार्ड गुड हो गया। इस मेन सर्विसेज डिव को पकड़ते हैं। ठीक है, ऐसे इसको मैं डिवाइड मारता हूँ, सर्विसेज सेक्शन। इसमें जो सबसे दिमाग खराब करने वाली बात थी ना वेबसाइट में, वो ये था, जो ये लगाया था तब मैंने, ये मेरे से नहीं हो रहा था, ये बड़ी मुश्किल से किया था। ठीक है, क्योंकि आता मेरे को है नहीं था, पंगा मैंने ले लिया था। तब ये चक्कर हो रहा था, इसने बड़ा मेरे को तंग किया था, इसने है ना, इसने बहुत तंग किया था। ये मैंने एक वेबसाइट पर से देखा था, फिर मैंने उस वेबसाइट को इंस्पेक्ट कर करके निकाला ये कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं,
इसमें हम सर्विसेज सेक्शन का काम जो है वो करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले इनको बनाते हैं, टिप्स को बनाते हैं। तो इसमें एक फ़ोटो है और एक ये बटन है, ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ भी हो सकता है। ये एंकर टैग है, भी एंकर टैग है ये। इस पर क्लिक करूँगा तो सिलेबस डाउनलोड होगा बीसीए का, तो ये एंकर टैग है, ठीक है ना। फिर इनके अंदर है बाकी एंकर टैग, ये भी एंकर टैग है, और सॉरी अंदर वाले एंकर टैग है, ये ऐसे डायरेक्ट एंकर टैग है। इसमें बीसीए का मैंने सिलेबस डाला था, ठीक है, अपने एचपीयू का डाला था सिलेबस इसमें। तो इसको कॉपी करते हैं और ये चाहिए मेरे को, ठीक है, बीसीए सिलेबस। तो मैं इस डब्बे पे आता हूँ, आईएमजी, और यहाँ पे मेरे को बटन या एंकर टैग लिखते हैं, मेरे को एंकर टैग चाहिए। सिलेबस और नीचे क्या था, पैराग्राफ, ठीक है। तो ये टेक्स्ट जो है वो हम पैराग्राफ में लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ करके ही आ जाएगा। अब ऐसे ही मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ नीचे, या चलो इस डब्बे को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। इसको ही मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, और इसको ही मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, क्लियर है इतना। और ये जो डब्बे हैं यार, ये जो डब्बे हैं मेरे पास, ठीक है, इनको मैं करने का वाला हूँ। इनको एक आईडी देनी है, क्लास देनी है, चलो चलो छोड़ो, ऐसे कर देते हैं। ये जो कार्ड डिव है ना, इन कार्ड डिव के अंदर के ये डब्बों को पकड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, जो मेरे पास कार्ड डिव है इसके अंदर के डायरेक्ट चाइल्ड जो डिव है उनको पकड़ा मैंने। और यहाँ पे क्या है कि मैं इस कल्ले कार्ड डिव को पकड़ता हूँ, ठीक है। तो कार्ड डिव की जो डिस्प्ले वो फ्लेक्स करनी है, तभी वो डब्बे ऐसे आएंगे दूसरे की लाइन में। तो इसकी जो डिस्प्ले है वो फ्लेक्स करनी है। और ये जो डब्बे हैं इनको एक फिक्स बिट देता हूँ मैं कि भाई 250 पिक्सल की हो जाओ तुम लोग, ठीक है। और इसको एक बॉर्डर देता हूँ मैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक करके, ठीक है। और इस डिव के अंदर एक आईएमजी है जो वो मेरे को लगता है कि, ठीक है, बाहर बुट जाने की कोशिश करेंगे, अभी तक तो नहीं डाली है मैंने। तो इस तरीके से 3 डब्बे आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको भी सेंटर में करते हैं, सही करते हैं, बढ़िया करते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो इनके अंदर इमेजेस लगानी है मैंने। तो जो ये IMGs है, नहीं एक्सेप्ट, ठीक है, सेम इमेज लगा देता हूँ, आपने चेंज कर लेना। तो जो मैंने लिंक लिया था ये लगा देते हैं सिलेबस वाला, ठीक है, ये मैंने लगाया। अब इसमें देखो ये ऐसे करके आ रही हैं, अब ये बाहर जा रही हैं डब्बे से, इस बात का ध्यान रखना। तो इनकी जो विड्थ होने वाली है वो कितने देंगे हम, बताओ, कि ये अपने पेरेंट के अंदर जाए। तो इसके अंदर जो IMG है वो अपने पेरेंट की जगह ले ले सारी। तो इसकी जो विड्थ है वो 100% की, पेरेंट से बाहर ना जाए, बस इतनी की ले लो भाई जितना कि तेरा पेरेंट है। तो यहाँ पे आता है देखो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। और अगर डब्बा थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो डब्बे की विड्थ बढ़ा ही देते हैं। डब्बा छोटा सा लग रहा है ना, डब्बे छोटे छोटे लग रहे हैं, इनकी विड्थ बढ़ा देते हैं। तो 240 नहीं करके हम इनको 300 कर देते हैं। और इसका 100% तो हम देंगे ही, ठीक है। लेकिन ये जो डब्बा है इसको हम पैडिंग भी देंगे, तो 20 पिक्सल की, ठीक है। कुछ इस तरीके से आ गई है, इमेजेस ज़्यादा बड़ी हैं, कोई नहीं, कर देते हैं कम इनको भी, ठीक है। अभी ज़रा इन डब्बों को सेट करते हैं। तो जो इमेज है इसकी विड्थ 100 ना करके 90 कर देते हैं, ठीक है, 90 कर देंगे। और इसका जो मार्जिन है
मार्जिन ऑटो करते हैं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, और हुई नहीं सेंटर में, तो ये ऐसे मार्जिन ऑटो इस पर काम नहीं कर रहा, तो हमें इसको डेव डेव कार्ट डेव डेव को कुछ नहीं दिया, ठीक है। चलो कोई नहीं, अभी ऐसे करके है, पहले इनको थोड़ा सही करते हैं। तो मैंने करना क्या है कि जो कार्ड डिव है ना, डिस्प्ले फ्लेक्स दे रखी है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो वो देखो सेंटर में आ जाएंगे, आगे सेंटर में। अब इनके बीच में गैप देना है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, गैप दे देते हैं, गैप दे देते हैं 50 पिक्सल का, तो कुछ इस तरीके से गैप आ जाएगा, देखो ठीक है ना। और ये सेंटर में है, ठीक है, सब कुछ सेंटर में है, और ये थोड़े से गोल भी है, तो बस छोटी छोटी चीज़ें देनी है आपको, जैसे इसको हो गया बॉर्डर रेडियस 10 पिक्स लगा दे देते हैं, है ना। और इसका ये लिंक थोड़ा सा एंकर टैग बढ़िया करना है ना। और इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स तो दे ही रखी है, बॉर्डर रेडियस गलत को दे दी मैंने, इसको देनी थी बॉर्डर रेडियस, ठीक है। तो इसको दे देंगे हम बॉर्डर रेडियस। हाँ, जो इमेज है वो लाइन आइटम से सेंटर हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, टेक्स्ट अलाइन, सॉरी टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो हाँ इमेज सेंटर होगी और टेक्स्ट भी सेंटर में हो गया है। अब इसको पकड़ लेते हैं कि जो हमारा BCA सिलेबस है, बटन बनाना है, मतलब बढ़िया करना है इसको, एंकर टैग कैसे करेंगे, स्टाइलिंग देंगे। सबसे पहले इसको सेंटर में करें, अवर सर्विसेज, तो जो कार डिव के अंदर डिव है उसमें तो वो है नहीं है, अवर सर्विसेज कहाँ पे, अवर, हाँ ये H2 है, जो मेन डिव के अंदर H2 है, ठीक है। तो यहाँ से आते हैं, जो इसके डायरेक्ट चाइल्ड H2 है, ठीक है, उसको पकड़ो, टेक्स्ट लाइन सेंटर, वो सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। हुआ सेंटर में, नहीं हुआ, हो गया सेंटर में। अब इसको थोड़ा बड़ा करेंगे हम, तो फॉन्ट साइज समझ रहे हो, कितना करें, चलो 30 पिक्सल कर देते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे से मार्जिन देंगे इसको, तो बॉटम देना 10 पिक्सल, ज़्यादा देना है 15 पिक्सल, ठीक है। और थोड़ा और फॉन्ट साइज का इंक्रीज मारना पड़ेगा, 30 पिक्सल से वो बात नहीं बन रही है, 50 का देख लेते हैं, हाँ अब ठीक लग रहा है, ठीक है। तो 50 पिक्सल, ठीक है, बढ़िया चल रहा है, हो गया काम हमारा। अब इस BC सिलेबस वाले बटन पे आ जाता है, एंकर टैग पे आ जाता है, एंकर टैग, एंकर टैग, एंकर टैग, एंकर टैग, एंकर टैग, ठीक है। तो ये एंकर टैग है, कार्ट डिव के अंदर जो डिव है उसके अंदर एंकर टैग है, ठीक है। कार्ट डिव ID है, तो मैं यहाँ जाता हूँ, जो कार्ट डिव के अंदर, ठीक है, डिव है उसके अंदर ही है वो एंकर टैग, तो इसको एक बॉर्डर देते हैं सबसे पहले, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। इसको एक मार्जिन देते हैं, तो बॉटम से 10 पिक्सल, राइट लेफ्ट से 20 पिक्सल, ये अप्लाई नहीं होगा इसका राइट लेफ्ट वाला लग रहा है, ठीक है। तो बॉटम का भी नहीं हुआ, तो क्योंकि ये क्या है, क्या है ये, इन लाइन है ना, तो अप्लाई नहीं हो रहा है, तो जो इसकी डिस्प्ले है वो हम कर देंगे इन लाइन ब्लॉक, इन लाइन ब्लॉक ही क्यों, ठीक है, कभी भी नहीं अप्लाई हुआ, मार्जिन नहीं, इसको मैं उड़ाता हूँ, ठीक है। चलो चलो मार्जिन चाहिए हमें,
ठीक है, मार्जिन चाहिए। अप्लाई हुआ था क्या पहले? मैंने देखा ही नहीं है। अब इसको हम पैडिंग देते हैं। पैडिंग जो इसको हम देने वाले हैं 10 पिक्सल, राइट लेफ्ट से आ जाए 20 पिक्सल, राइट लेफ्ट से मुझको ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से राइट लेफ्ट से और ज़्यादा चाहिए, 20 30 करते हैं। ठीक है, ये राइट लेफ्ट से तो इतनी ठीक है। अब इनको भी थोड़ा मार्जिन सा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। तो बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। और ये जो है ना, इसका जो हटाना है ना वो कलर सा, तो कलर क्या करना है, ब्लैक। ठीक है, फॉन्ट वेट बोल्ड। और इसके नीचे की लाइन कैसे हटाएंगे दीक्षा? ये नीचे वाली लाइन हटानी है। क्या प्रोटेस है इसमें? नीचे वाली लाइन हटानी है। क्या लगाएंगे? क्या थी प्रोटी नीचे? वो लाइन आती थी ना, एक नीचे बीच में ऊपर से, हमने हटानी है तो हम लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, तो इससे क्या है कि वो लाइन हट जाएगी। ठीक है ये एंकर है, ये कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना पता चला ये कैसे बने हैं डब्बे। बना लो, अब इनको बढ़िया कर सकते हो, पता नहीं। और ये जो पूरा बड़ा सा सेक्शन है, इसको थोड़ी सी ऊपर नीचे से पैडिंग दे देते हैं। क्या नाम था उसका? पूरा है मेन, है ना? ठीक है, इस पूरे को पकड़ के थोड़ी सी इसको पैडिंग दे देते हैं टॉप बॉटम से, और राइट लेफ्ट से 30 से। तो कुछ इस तरीके से हल्की सी जगह से बन जाएगी। ठीक है, बोलो क्लियर है? इतना इनकी थोड़ी बिट और बढ़ाना अगर कम लग रही है। ठीक है, अब इनको जरा रिस्पॉन्सिवनेस देख लेते हैं अभी अपनी वेबसाइट। तो देखो कुछ इस तरीके से, है ना, बन गया क्लोन लगभग। इसको कर रहे हैं, ये बाहर जा रहे हैं। तो क्या करेंगे इसमें हम दीक्षा? मीडिया करी की अभी ज़रूरत है हमें, लेकिन उसमें मीडिया करी तो लगाएंगे, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है उसकी। हम सिर्फ इतना कर देंगे कि हमारे पास जो मीडिया करी की रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, ये मेरे को लग रहा है। इसमें हम कर देंगे फ्लैक्स रैप, फ्लैक्स रैप रैप कर देंगे इसमें। तो वो रैप होने लग जाएंगे नीचे वैसे। तो मीडिया करी के बिना ही हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, मतलब मेरे को लग नहीं रहा है इसको मीडिया करी की जरूरत है भी है। ठीक है, तो ऐसे करके चल रहा है। जैसे ही फ्लैक्स रैप करेंगे तो फिर ये ऐसे नीचे रैप हो जाएगा। तो फ्लैक्स रैप रैप, लेकिन देनी किसको फ्लैक्स रैप रैप, ये मेरे को बताओ। किस पे लगाएंगे फ्लैक्स रैप रैप? आपको पूछना होता है। हाँ जी, उसमें अब मेरे को लगा ये दिख गया होगा ना, ये फ्लेक्स रैप है, दिख गया अब तो कार्ड डिप में लिखानी है, क्योंकि ये पेरेंट है इनका। जो ये अंदर डब्बे है ना, ये 3 जिनको आपने करना है रैप, तो पेरेंट पे लगाते हैं ना। पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स दोगे तो चाइल्ड फ्लेक्स हो जाता है, तो पेरेंट को देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स की सारी सारी प्रॉपर्टीज, है ना? लगभग सारी प्रॉपर्टीज, कुछ होती है चाइल्ड के लिए भी, ज़्यादातर इसको ही देते हैं। तो इसको ही देंगे। तो क्या करेंगे हम, फ्लेक्स रैप। ठीक है, तो इस तरीके से होने लगेंगे इकट्ठे ही। ठीक है, देखो मोबाइल में कुछ इस तरीके से ब्लैकबेरी में होता है, ब्लैकबेरी। ठीक है, देखो कॉन्टैक्टस इकट्ठा हो रहा है, ये नीचे को चाहिए मेरे को बड़ी स्क्रीन में। देखो अवर सर्विसेज ऊपर चला गया बेचारा, यहाँ पे जा रहा है। इसको भी सही करना है। छोटी स्क्रीन में इसका फ़ॉन्ट साइज ही कम करते हैं। ये पता किसके कारण जा रहा है? जो मैंने पैडिंग दी है इसको। नहीं, ये ना, इसकी ये मेरे को लग रहा है इमेज बार को आ रही है। देखो डिप तो यहीं पे खत्म हो गया, जो इसके बिफोर वाली थी ना,
वो बाहर को निकल के आ रही है। तो मैं अगर यहाँ पे जाऊँ इस सेक्शन के बिफोर, देखो बिफोर वाली ही है। तो हाँ, अब कैलकुलेट की कहानी आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो देखो इसकी जो हाइट है वो 80 है, इसकी कितनी है, इसकी 400 है। तो ठीक तो है, फिर तो ये ठीक ही है, फिर इसमें क्या चक्कर है। चार सौ अस्सी, करके तो मैं बताता हूँ क्या चक्कर है। तो ये जो टॉप से जा रहा है ना, ये अपने पेरेंट के हिसाब से नहीं जा रहा है, ये अपने पेरेंट के भी किसी पीछे एंसेस्टर के हिसाब से जा रहा है। तो जो इसका पेरेंट है ये सेक्शन वाला, इसके रिलेटेड करना है ना, तो इसको पोजीशन हमें रिलेटिव में हमने दी थी, वो हमने मैंने दी हुई, तो उसके कारण ये दिक्कत आ रही थी। तो इसको हम पोजीशन रिलेटिव देते हैं कि ये अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग ही टॉप और लेफ्ट से जिधर भी हम करते हैं पेरेंट के हिसाब से जाए, तो इसको पोजीशन हम रिलेटिव देते हैं। किसको, जो ये पेरेंट है जिसकी आईडी है हीरो सेक्शन, ठीक है। तो हीरो सेक्शन, हीरो सेक्शन, हीरो सेक्शन, तो ये जो हीरो सेक्शन है इसकी जो पोजीशन है वो हम रिलेटिव करेंगे, तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक तो हुआ है, लेकिन थोड़ी इसकी हाइट 100% से ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। 100 तो वो अपने पेरेंट के हिसाब से ले लेगा, लेकिन इससे ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो जितनी इसके पेरेंट की है फिर ये ऊपर को भी जा रहा है, तो 100% प्लस, ठीक है। मैं सीधा भी लिख सकता हूँ, मैं तो बस ऐसे लिख रहा हूँ 100% प्लस 80, ठीक है। कुछ नहीं है, बस ऐसे प्लस करेगा ये, 100% है उसको, उसमें 80 प्लस कर देगा, समझ रहे हो, बस इतना काम है इसको। ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते हम 100% प्लस, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो इससे ये कर देगा ये प्लस, ठीक है। तो बस अब ठीक है यार, तो ठीक है। तो बस ये काम हम कर देंगे उसकी हाइट में। डायरेक्ट में अभी वैसे लिख सकता था कि 480 है, तो ये 100% से 400 आ रहा है, ये 80 है, तो 480 हो रही है असल में। देखो कितनी हो रही है, 480 कितनी है, 480 है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था 480, तो फिर वो 480 आ जाता, ठीक है। तो कोई चक्कर नहीं है, 480 लिख देंगे तो भी सेम ही बात है, ऐसा लिख देंगे तो भी सेम ही बात है। तो चलो 480 लिख देते हैं, क्योंकि 100% का मतलब 400 है। 100% ले ले भाई, 100% मतलब पेरेंट का कितनी ले ले, पेरेंट कितना है, 400 है ना। तो इस हिसाब से काम हो रहा है और कुछ नहीं है। 400 लिख दोगे तो भी सेम ही कहानी रहेगी पूरी, ठीक है। तो कोई चक्कर नहीं है। अब इस पे आओ जरा, ये जो है ना ये मेरे को नीचे को चाहिए,
मतलब कि ये नैब बार है, नैब के अंदर दो है, एक इमेज है ना, और एक यूएल है। तो यूएल मेरे को नीचे चाहिए, तो अगर मैं नैब को यहाँ से पकड़ूँ छोटी स्क्रीन के लिए, इसकी जो फ्लैक्स डायरेक्शन है वो मैं कॉलम कर दूँ छोटी स्क्रीन के लिए, तो ऐसे करके ही हो जाएगा नीचे को। ठीक है, अब इसमें एक दिक्कत आएगी, अभी अभी जो ये दिक्कत दिख रही है आपको, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद इनको सेंटर में करना है, तो अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, लेकिन ये दिक्कत आ रही है, इसको भी करते हैं। तो ये छोटी स्क्रीन के लिए करना है हमने फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। ठीक है, और फिर अलाइन आइटम सेंटर। तो वो छोटी स्क्रीन 450 से नीचे वाली हो सकती है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सिंपल सी बात है, मीडिया का लगाएंगे हम, एड मीडिया। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कि जो मैक्सिमम विड्थ है वो हो 450 पिक्सल। कौन था वो? नैब था। तो नैब की जो फ्लैक्स डायरेक्शन है वो हमने कॉलम करनी है, और अलाइन आइटम्स सेंटर करना है। ठीक है, छोटी स्क्रीन के लिए तो फिर ये कुछ इस तरीके से रहेगा। बड़ी में ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, बड़ी में ठीक है, सब कुछ बोलो। जब स्क्रीन छोटी कर रहे हैं तो देखो ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, और ये अब देखो इसकी ना थोड़ी हाइट बढ़ रही है, ये जो है 127 हो रहा है ये। तो छोटी स्क्रीन में हमें ना इसकी भी हाइट बढ़ानी पड़ेगी। बड़ी स्क्रीन में तो 480 था, क्योंकि 80 थी उसकी, लेकिन अब 127 है, तो 400 में 127 जोड़ना पड़ेगा, तो 527 करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बिफोर में। तो इस हीरो सेक्शन का जो बिफोर है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ छोटी स्क्रीन में, जो हीरो सेक्शन है इसका जो बिफोर है, इसकी जो हाइट है वो कितनी करनी पड़ेगी? 527। ठीक है, क्योंकि छोटी स्क्रीन के लिए वो हम उसको फ्लैक्स डायरेक्शन उसकी कॉलम कर रहे हैं, तो नैप बार बड़ा हो रहा है, तो उसको ढकना है नैप बार को, तो लेकिन वो तो कम पड़ रही है इमेज, तो उसको फिर हम ना बिफोर में है ना, तो बिफोर की हाइट कम इतनी करते हैं उसकी। ठीक है, चला नहीं अभी भी। नहीं, टॉप से तो हाँ, टॉप से -100। ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा -127। तो ये चीज़ भी हमें चेंज करनी है छोटी स्क्रीन के लिए सिर्फ, तो छोटी स्क्रीन के लिए हमें इसको भी चेंज करना है। ठीक है, समझ रहे हो? बस छोटी में लिख देना है जो हमने चेंज करना है, वहाँ पे छोटी स्क्रीन मीडिया करी में ये तो भी अप्लाई होगी। ठीक है, तो बस ऐसे करके हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना, बस अब इसको एक बार चेक कर लो कि ठीक है सब कुछ कि नहीं। ठीक है, ठीक है, किस तरीके से आएगी बस ये बोलो। ठीक है, ऐसे ऐसे चेक करो इसको, ब्लैकबेरी में ऐसे आएगा। ठीक है, ब्लैकबेरी गैलेक्सी S9 प्लस, इसको यहाँ से 100% ये गैलेक्सी S9 मेरा खुलेगा ऐसे। क्लियर है इतना? ठीक है ना, कल इसको कंप्लीट कर देंगे। जियो फोन के लिए भी करोगे इसको? जियो फोन का, जियो बड़ी आसानी से हो जाएगी, ये कुछ भी नहीं है वेबसाइट में। बताओ जियो के लिए कैसे करोगे? हम्म? जियो के लिए करके लेके आना उसको। ठीक है, जियो के लिए खुद करोगे यार, बाकी तो ठीक है, बस ये भी हटा देना उसका, ये भी। देखो पैडिंग इतनी सी है ना बड़ी स्क्रीन के लिए, 40 को बड़ी ज़्यादा लग रही है, तो पहले तो ये पैडिंग हटाओ। ठीक है, हाँ, स्नैप का फ़ॉन्ट साइज़ कम कर देना छोटी स्क्रीन के लिए। हम्म? नहीं, फ़ॉन्ट साइज़ कम कर देंगे इसका। ना हाँ, दिख जाएंगे यार, इसमें इतना इतना तो होता है जियो में।
इसकी भी वो कम कर देंगे, और इनका जो बीच में गैप है ना वो भी हम कम कर देंगे, कि जो गैप है वो 5 पिक्सल थोड़ा सा ज़्यादा है ना हल्का। और जो पैडिंग है वो भी हम कम कर देंगे, चीज़ें बस हमने कम करनी है छोटी सी इनकी। पैडिंग 3 पिक्सल ऐसे है ना, देखो ठीक है। अब ऐसे हल्का से बस इतनी सी देंगे और कुछ नहीं। और इमेज को भी छोटी कर दो यार, छोटा छोटा कर दो सब कुछ। जो इमेज की विड्थ है वो कर दो 20 पिक्सल, ठीक है। और जो हाइट है वो भी कर दो 20 पिक्सल, या 30-30 कर दो, चलो 30-30 कर दो, बस ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, हो गया जियो के लिए रिस्पॉन्सिव। बस स्क्रीन के बीच में लेके आओगे ऐसे भी करके, चीज़ों को बाहर नहीं जानी चाहिए, है ना। तो कुछ भी छोटा छोटा करना, बीच में लेकर उसको छोटा करके। और ये भी कम कर देना थोड़ा, इसको ना ये भी ज़्यादा लग रहा है, तो इसको कम कर देना, ठीक है। तो भव्य पता चला है कुछ? सर ठीक है, तो लेफ्ट कर सकते हो ना, इसको करके लेगा ना इतना, कल मैं आगे करवाऊंगा इससे, तभी जब इतनी क्लियर होगी। ओके सर। कोड चाहिए क्या इसका? कोड किसको चाहिए?